हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है साधना गुप्ता और मैं एक हेल्थ और वेलनेस कोच हूँ। जैसा कि टाइटल से आप लोगों को मालूम लग गया होगा कि आज हम लोग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का कोलेजन पाउडर यानी स्किन बूस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं और कोलेजन कैसे अफेक्ट करता है हमारे स्किन को, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा देरी ना करते हुए। लेट्स गेट स्टार्टेड। कोलेजन एक ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारा बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करता है। हमारे बॉडी का 1/3% ऑफ प्रोटीन आपके कोलेजन को बनाने में हेल्प करता है ना। तो आपका जो कोलेजन है वो आपके स्किन को, आपके मसल्स को, आपके बोन्स को, हेयर को, नेल्स को, ये सब में कोलेजन होता है। बिना कोलेजन के ये सब बेकार है। ये सारे चीज़ों के निर्माण में या इन चीज़ों को रिपेयर करने का काम कोलेजन ही करता है। तो सोचिए हमारे बॉडी में कोलेजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोलेजन बनता किससे है? प्रोटीन से। प्रोटीन हमारे बॉडी में जाते ही अमीनो एसिड में टूटता है और अमीनो एसिड से कुछ अमीनो एसिड्स वो कोलेजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली जो कोलेजन है हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है और ये आपके एज के साथ साथ, जैसे ही आपका एज बढ़ता जाता है, 30+ जाता है, तो आपकी जो बॉडी है वो कोलेजन बनाना कम कर देती है। कोलेजन की मात्रा आपके बॉडी में कम होने लगती है, तो आपको उस समय किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है अपने बॉडी में कोलेजन मेंटेन रखने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का स्किन बूस्टर, जो कि बहुत ही भरपूर है कोलेजन में, है ना। कोलेजन के साथ साथ इसमें विटामिन सी है, विटामिन B2 है, B6 है, B3 है एंड बायोटीन है, जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ना। तो बेसिकली जो कोलेजन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, इंडोजीनियस कोलेजन और एक्सोजीनियस कोलेजन। इंडोजीनियस कोलेजन वो होता है जो आपकी बॉडी खुद मेड करती है, खुद बनाती है, नेचुरली जो मेड होता है। और एक्सोजीनियस कोलेजन वो होता है जो हम लोग बाहरी, मतलब किसी अदर सोर्स से लेते हैं ना, बाहरी सोर्स से लेते हैं, जैसे कि ये सप्लीमेंट है, ये भी हमारा एक तरह से एक्सोजीनियस कोलेजन में ही आ जाता है। तो कोलेजन के क्या क्या यूजेस होते हैं हमारे बॉडी में? तो सबसे पहले होता है कोलेजन अगर हमारे बॉडी में अच्छी मात्रा में है तो हमारी जो स्किन है, स्किन में जो भी गड्ढे होते हैं, पोर्स होते हैं, वो सारे टाइटन रहते हैं, भरे हुए रहते हैं। किसी भी प्रकार की अगर चोट लगी है तो उसको भरने का काम कोलेजन ही करता है। कोलेजन आपके टिश्यूज़ को जोड़ने का काम करता है, सेल्स को जोड़ने का काम करता है। कोलेजन एक तरह से वो एक ग्लू है, फेविकोल होता है ना, जैसे वो चीज़ों को जोड़ता है, वैसे ही कोलेजन है जो सारे सेल्स को एक साथ जोड़ता है। तो स्किन फिलर्स का काम करता है, आपके डेड स्किन को रिमूव करता है, आपके न्यू सेल्स को ग्रो करता है, रिमूव लाइंस, रिंकल्स और स्कार्स यानी दाग धब्बे, जिनके भी चेहरे पे या बॉडी पे कोई भी स्कार्स होते हैं, ये सब को भी हटाने का काम कोलेजन ही करता है। अगर आपके बॉडी में कोलेजन सही मात्रा में है तो ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में नहीं होंगी, या फिर अगर हैं भी तो वो ठीक होती जाएंगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार का इंजरी होता है, कोई किसी भी प्रकार का चोट लगता है, घाव लगता है, तो उसको भी हील करने का काम कोलेजन ही करता है। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में कोलेजन की मात्रा को कम करती जाती हैं, है ना। उसके भी कुछ रीज़न्स होते हैं या किस वजह से हमारे बॉडी में कोलेजन कम होते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न आता है हाई शुगर कंजप्शन। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ खाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके कोलेजन को कम करता जाता है, आपके कोलेजन को वीक करता जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कोलेजन की मात्रा कम होने की वजह से आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, नेल्स बहुत वीक हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, आपके स्किन्स में डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, दाग धब्बे शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, ये सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब है कि आपके बॉडी में कोलेजन की मात्रा कम होती जा रही है। नेक्स्ट रीज़न है स्मोकिंग, टबैको, या फिर अगर आप स्मोक करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपके कोलेजन लेवल को ख़त्म कर रहा है, गिरा रहा है, वीक कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। तो अगर आप करते हैं तो आप आज ही बंद करें, क्योंकि ये आपके बॉडी के लिए भी हार्मफुल है और साथ में आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। फिर नेक्स्ट आता है सनलाइट। सनलाइट से जो यूवी रेज़ निकलती हैं वो भी हमारे बॉडी में कोलेजन की मात्रा को कम करती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कोलेजन को वीक करती हैं यूवी रेज़, है ना। टैनिंग हो जाती है हमारे बॉडी में, ये किस वजह से होती है? कोलेजन कम होने की वजह से हो जाती हैं।
फिर नेक्स्ट आता है एजिंग प्रोसेस, यानी जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती जाती है, धीरे धीरे आप 30+ जाते हो, आपके बॉडी में कोलेजन की मात्रा का जो परसेंटेज है वो कम होने लगता है ना। कोलेजन लेवल जो है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स और पिंपल्स, ये सारी चीज़ें होना आम बातें हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिसमें कोलेजन की मात्रा अच्छी होती है। तो सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है फ़िश को, है ना। तो फ़िश, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप फ़िश खाते हैं, तो आपके बॉडी में कोलेजन का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। लेकिन सपोज़ अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन में भी कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें कोलेजन की मात्रा होती है। बट नॉन वेजिटेरियन में जैसे बोन ब्रोथ हो गया, यानी चिकन और मीट का जो बोन होता है, बोन के अंदर वाला जो पार्ट होता है, उसमें भी कोलेजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। एग में भी बहुत अच्छा कोलेजन होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। बेसिकली प्रोटीन जिसमें ज़्यादा होता है, आपको वो चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि वही प्रोटीन जा कर के आपके बॉडी में कोलेजन में कन्वर्ट होता है ना। तो वेजिटेबल्स में स्पिनच ले सकते हैं, रेड, येलो, जितने भी लाल और पीले कलर के वेजिटेबल्स होते हैं वो सारे आप कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें भी कोलेजन की मात्रा होती है। विटामिन सी युक्त फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी जिसमें भी सिट्रिक एसिड पाई जाती है, वो वाली फ्रूट और वेजिटेबल्स को आप कंज्यूम करते हो तो आपके बॉडी में भी कोलेजन अच्छा होता है। बीन्स हो गई, बेरीज हो गए, नट्स हो गए, कुछ सीड्स हो गए, इन सब में भी कोलेजन होता है। तो बेसिकली आप ये सब चीज़ों से अपने बॉडी में कोलेजन ठीक कर सकते हैं। बट अगर आप ये सब नहीं खाते हैं और आपको लगता है कि आपके स्किन में, आपके बॉडी में, आपके चेहरे पे कुछ स्कार्स हो गए हैं, लाइंस हो गए हैं, या फिर कोई दाग धब्बे शुरू हो गए हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गया है, एक्जिमा हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम अगर शुरू हो रहा है, तो आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का ये स्किन बूस्टर ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिच है कोलेजन में, और साथ ही साथ इसमें विटामिन सी, बायोटीन, विटामिन B2, B6, B3 बहुत ही अच्छे सोर्स में पाया जाता है, और 5 ग्राम कोलेजन प्रति एक सैशे में पाया जाता है। इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो इस तरह का सैशे अवेलेबल है, जिसको एक गिलास पानी में, सपोज़ 240 ml पानी में आपको इसको घोल के पीना होता है। ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है, और ये साथ ही हलाल इंडिया सर्टिफाइड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सिंबल, है ना। और किसी को भी फ़िश से, मछली से एलर्जी है तो वो इसे कंज्यूम ना करे, क्योंकि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर का मार्क लगा हुआ है, जिससे ये साबित होता है कि ये नॉन वेजिटेरियन आइटम से बनाया गया है, यानी ये बेसिकली फ़िश ऑयल से बनाया गया है। तो आप इसको जैसे है तो ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है, बट आप इसे, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जब इसे पीती हूँ तो लास्ट में हल्का सा फ़िश ऑयल का फ्लेवर आता है, बट बहुत ही लाइट होता है, पता नहीं चलता है ऑरेंज फ्लेवर की वजह से। और इसको लेने के बाद मैं इसे लगभग 1 महीने से कंज्यूम करी हूँ। ये जो बॉक्स आता है इसमें इस तरह के 30 सैशे होते हैं, जो कि आपके पूरे 1 महीना चल जाते हैं। आप इसे किसी भी टाइम ले सकते हैं दिन में, लेकिन एक सैशे आपको एक दिन में कंज्यूम करना ही है। इसको लेने से मेरे डार्क सर्कल्स कुछ कम हो गए हैं, मेरे यहाँ पे ओपन पोर्स हो गए थे वो भी कम हो गए हैं, चेहरा टाइटन हो गया है, और मैं पहले से और भी 1-2 साल छोटी लगने लगी हूँ। तो थैंक्स टू हर्बल लाइफ जिन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट, थैंक्स टू मेरे कोच जो मुझे ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया, और वाकई इसका रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग है। मैं बहुत ही हैप्पी हूँ इससे। अगर आप भी इसे चाहते हैं तो आप किसी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल करके भी मंगा सकते हैं। और प्लीज़ आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से इसे ना लें, क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे ये प्रोडक्ट सेल नहीं करता है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे अगर ये प्रोडक्ट आपको मिलता है तो वो 100% ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसकी गारंटी कोई भी नहीं लेता है। और उसको पीने से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बट इसको लेने से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आपको फ़िश से एलर्जी नहीं है तो। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट, कमेंट इट। आप नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ की बनाऊँ आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।